हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टू फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग अलोंग इंटरसेक्टिंग लाइन हैव ए रिजल्टेंट आर। दो फोर्स हैं ओके जो कि इंटरसेक्ट लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर एक लाइन और दूसरी लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक फोर्स पी यहाँ लगा हुआ है, दूसरा फोर्स क्यू यहाँ लगा हुआ है। ओके देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ की बात कर रहा है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि दो फोर्स हैं जिनकी वैल्यू पी एंड क्यू है ओके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं और उनका परिणामी उनका रिजल्टेंट आर है। ओके आगे कहना चाह रहा है इफ़ द फोर्स क्यू इज रिवर्स, अगर क्यू को अपोजिट कर दिया जाए यानी रिवर्स कर दिया जाए। अगर क्यू ऊपर की तरफ लगा हुआ था अब क्यू को नीचे की तरफ यानी ऐसे रिवर्स कर दिया जाए, या अगर ये क्यू है तो इसको भी ऐसे रिवर्स कर दिया जाए ओके इन द डायरेक्शन में उसको यानी दिशा के अंदर अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए एंड चेंज इनटू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू, और क्यू का मान आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू ले लिया जाए, शो दैट उस पोजिशन में शो करना है द रिजल्टेंट इज स्टिल ऑफ मैग्नीट्यूड आर, अर्थात रिजल्टेंट के जो परिणामी बल है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात उसका जो क्यू के अंदर ये जो है डायरेक्शन चेंज करने से और क्यू की वैल्यू चेंज करने से भी जो परिणामी बल है वो आर ही रहता है। आपको ये प्रूफ करना है। ओके चलो देखता हूँ मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, फिर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई किसी भी टॉपिक का कोई भी टॉपिक बीएससी एमएससी बीटेक एमबीए एमसीए वगैरह यूपीएससी वगैरह का लेक्चर सीरीज बनवाना चाहते हैं तो मैं वो लेक्चर सीरीज स्टूडेंट्स को तैयार करके देता हूँ उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और एक मिनिमम अमाउंट उनसे मैं लेता हूँ। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके चलो मेरे को गिवन है टू फोर्स। फर्स्ट फोर्स कितना है मेरा भाई, इज इक्वल टू पी है। सेकेंड फोर्स मेरा कितना है, इज इक्वल टू क्यू है ओके एंड रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर है। और मैंने एंगल कितना सपोज करा, सपोज दैट द एंगल इज इक्वल टू अल्फा, ये मैंने कर लिया सपोज बिटवीन द फोर्स पी एंड क्यू। ओके तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू इंटू कोस अल्फ़ा। आर की वैल्यू डाली जो कि आर के बराबर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू डाली पी के बराबर है, क्यू की वैल्यू डाली क्यू के बराबर है, प्लस के 2p क्यू इंटू कोस अल्फ़ा। मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, इसको लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p क्यू इंटू कोस अल्फ़ा। यहाँ से मैंने कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाली सीधी सीधी, यहाँ से रिजल्ट मेरे पास कितना निकल करके आया भाई, देखो आप 2p क्यू कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू ये निकला 2p क्यू कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, देखता हूँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल करके आती है, कोस अल्फ़ा की वैल्यू। यहाँ से मैंने आगे कैलकुलेशन की और यहाँ से वैल्यू निकली कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकल करके आई आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बटे 2p क्यू। सपोज दैट ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको देखो आप। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है द फोर्स क्यू इज रिवर्स। ओके फोर्स क्यू इज यानी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, रिवर्स होने से माइनस के क्यू हो चुका, डायरेक्शन चेंज इन द डायरेक्शन एंड चेंज इनटू, और इस क्यू इसकी जो वैल्यू निकल करके आई, ये जो क्यू है इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आई ओके एंड चेंज इनटू, यानी ये किसके अंदर चेंज हुआ, ये चेंज हुआ आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बटे क्यू के अंदर, बटे क्यू के अंदर। फाइनली ये कहना चाह रहा है द डायरेक्शन
चेंज इनटू दिस फोर्स। फाइनली ये कहना चाह रहा है कि अब Q जो है मेरे पास वो है माइनस आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बटे Q है। क्लियर? और P की वैल्यू मेरे पास P ही है, P बराबर P है, और एंगल अल्फा इज इक्वल टू उसके अंदर नो चेंज अल्फा है। ओके अगर परिणामी ओके सपोज दैट नाउ मेरे पास जो है मैं रिजल्टेंट मान रहा हूँ, सपोज दैट रिजल्टेंट मेरा कितना है, एज बराबर है R1। ओके देन टू प्रूव दैट बेटे प्रूफ करना है, देन टू प्रूव दैट रिजल्टेंट रिमेन सेम, अर्थात मेरे को प्रूफ करना है टू प्रूव दैट R1 इज इक्वल टू R। ये मेरा टारगेट है, ये है मेरा टारगेट जो प्रूफ करना है। फार्मूला लगाया, फार्मूला होता है मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2PQ इंटू कोस अल्फ़ा, यही होता है ना। चलो भाई आर की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट मैंने कितना माना है R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है आपको पता है पी स्क्वायर है, क्यू की वैल्यू कितनी है आपके सामने है, चेंज हो चुका है। क्यू की वैल्यू है माइनस के आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बटे क्यू का कंप्लीट स्क्वायर, यही है ना, प्लस 2P क्यू की वैल्यू फिर डाली मैंने, क्यू की वैल्यू है माइनस के आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बटे क्यू, ओके, और इंटू कोस अल्फा। क्लियर? बट ज़रा कोस अल्फा के बारे में भी देख लीजिए। बट कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना है जो मैंने निकाला है, कोस अल्फा इज इक्वल टू है वो है आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बटे 2PQ। ओके मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा इन ए, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है। ओके देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा इन ए इक्वेशन। ओके जैसे ही मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा, पुट करने के बाद मेरा जो रिजल्ट निकल करके आएगा ये हो जाएगा बेटा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर तो होगा ये, प्लस माइनस का स्क्वायर है कोई चेंज नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा 2P, वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बटे क्यू, आपके सामने है। कोस अल्फा की वैल्यू डाली मैंने जो कि होगी आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बटे 2PQ। क्लियर? 2P कैंसिल आउट, गुणा में है ना ये। क्लियर? आगे चलते हैं यहाँ से। चलो भाई क्वेश्चन तो निकलना ही है, निकल जाएगा अभी के अभी। तो ये यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया पी स्क्वायर, ओके ये तो हो गया पी स्क्वायर प्लस इसके अंदर नो चेंज आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस, ज़रा इसको देखो आप, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जब मैं इसकी गुणा करूँगा ये निकल करके आएगा भाई सीधा सीधा, ये होगा आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर के गुणा में जाएगा आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बटे एक क्यू 2Q स्क्वायर, सीधा क्यू स्क्वायर हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं यहाँ से निकल करके आया R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, ये तो हो गया पी स्क्वायर
प्लस यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकला आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर का स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस इसकी गुणा मैंने इतने के साथ की, ध्यान से देखो आप। ओके, इस पहले वाले स्टेप के साथ गुणा की मैंने, ये निकला आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, निकल गया। और जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा माइनस से हो जाएगा प्लस, ये होगा क्यू स्क्वायर और यहाँ होगा आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर और बटे होगा क्यू स्क्वायर। इस सारे की गुणा इतने के साथ की, इस सारे की गुणा इसके साथ की, इस सारे की गुणा इसके साथ की, ये आया, इसकी गुणा इसके साथ की, ये आया। क्लियर, आगे चलते हैं। आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कैंसिल। आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर वन इज इक्वल टू आर। अर्थात क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, देखो आप अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा था भाई कि उनके बीच का जो है ना स्टिल रिमेन सेम रहता है। देखो, शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इज आर, जो मैंने उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डाला भी था कि मेरे को प्रूफ क्या करना है। यहाँ देखो आप, वी वांट टू प्रूव दैट, अब मेरे को प्रूफ करना था कि आर वन इज इक्वल टू कितना है, आर के है, और मेरा फाइनल रिजल्ट कितना निकल कर क्या है, आर वन इज इक्वल टू आर। ओके, यही मेरे को प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।